गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम साथियों। जम्मो संगी संगवारी मल्ला सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से सुप्रभात। साथियों, अभी तक हमने इकाई 2 ठीक है, यूनिट 2 तक वीडियो बाल विकास के अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के कंप्लीट जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। आज की सेशन में, आज की जो क्लासेस हैं, हम सीखना और संज्ञान का विकास देखने वाले हैं। साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भी पॉजिटिव होकर आपको अच्छे से तैयारी करवा सकें। तो जल्दी से आ जाइए साथियों। सुबह 9 बजे की बाल विकास की जो क्लासेस है उसमें आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आज की क्लासेस शुरू करें। सभी साथी एक एक करके जुड़ते जाएंगे। आज की जो यूनिट है हमारा, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिख रहा है, सीखना और संज्ञान का विकास। ठीक है, सीखना क्या है, संज्ञान का विकास, उन्हीं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सीखना एवं संज्ञान का विकास, इसको जानने से पहले हमें यह भी जरूरी है जानना कि आखिर सीखना क्या होता है और बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है, तो सामान्य अर्थ में आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि बाल विकास आपने कईयों बार पढ़ चुका है ना। देखिए, सीखना का सामान्य अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अब ये व्यवहार में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, यदि कोई बच्चा का है स्कूल में आते पढ़े बर, ठीक है, कुछ न कुछ सीखते जरूर है ना भाई, अर्थात ओकर व्यवहार में परिवर्तन होते, तो यही सीखना है। अब ये जो सीखना है इसकी 2 विशेषताएं होती है, एक तो सार्वभौमिकता और एक निरंतरता, है ना। सार्वभौमिक होता है सीखना, इंडिविजुअल। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य सीखेगा। ठीक है, सीखना क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत विकास की प्रक्रिया है। हम अपने जीवन काल में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं साथियों। आप हमेशा देखे होंगे, आप अपने जीवन में हर वो चीज सीखोगे, चाहे आपकी जो उम्र है, ठीक है ना, चाहे आपकी जो उम्र है कितना भी रहे, लेकिन आपके जो सीखने की प्रक्रिया है निरंतर चलते रहती है ना। निरंतर आप सीखते रहते हो। मनुष्य क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है ना भाई। तो सीखना क्या है? सतत विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, देखो, बालक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, हम उन्हीं सबको सीखना नहीं मानते। देखिए, सीखना क्या है? उन्नति का परिचायक है। देखो, जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सीखना तभी सार्थक है साथियों। ठीक है, सीखना तभी सार्थक है जब उससे कुछ उन्नति हो, कुछ प्रोग्रेस दिखे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मान लेवा आप मन के कोई लोग लड़का है 12वीं पढ़ डारिस, है ना भाई, कई जगह देखिए। अब बोला 12वीं पढ़े के बाद कुछ सिखाए बर भेजथन। हमन का समझथन कि आजकल कतको MA BA MSc BSc BEd DEd करबे तो नौकरी मिलत नहीं रे, इसे कहते ज़्यादा पढ़े लिखे में भी कोई मतलब नहीं। देखा, कुछ काम बुता सीखबे, अपन पैर में खड़े होबे, ऐसे कहथन। और टेलर सिखा देथन, कपड़ा सिले विले बर, ऑटो पार्ट्स बनाए बर सिखा देथन, है ना भाई। तो काहे होते, कई जन नहीं सीख पाए, तो अब वो सीख ही नहीं पाते, तो ओकर उन्नति कहाँ होते भाई, है ना। तो यही है। ठीक है, सीखना क्या है? यदि वह कुछ, उसका जो कुछ रिजल्ट निकल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट यदि आ रहा है, तभी तो हम मानेंगे भाई कि वो सीख रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है? सीखना होता है। ठीक है,
अब देखिए, एक बालक सीख गया है, यह कैसे कहलाएगा कि कोई बालक जिसे हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख गया है? तो इनकी दो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। देखो, बालक के जो व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, सीखना को हम इसी तरीके से परिभाषित करते हैं साथियों, आप सभी जान रहे हैं, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही सीखना है ना? सभी साथी समझते हैं, सभी साथी जानते हैं। अब ये जो परिवर्तन है अभ्यास से हो रहा है। देखो, मान लो एक जो कुम्हार है ना, एक कुम्हार का बेटा जब शुरू बार दिया बनाया होगा, दीपक बनाया होगा, मटका बनाया होगा, तो का वो सीख पैसो ही नहीं, लेकिन वो का बार बार अभ्यास करीस। पहली वह जब दिया बनाए की कोशिश करी, ढेचक पेचक बनीस, टेढ़गा पेचका, सीधा नहीं बनीस, है ना भाई। फिर दोबारा बनाईस, थोड़ा ओकर से अच्छा लगिस, अच्छा सुधारिस वही। फिर तिबारा बनाईस, तब फिर सुधारिस। फिर चौथा बार बनाईस, फिर सुधारिस। इस तरह से का करिस, वह बार बार जब अभ्यास करिस तो ओकर हाथ में फिनिशिंग आ गिस और वह सीख गए, है ना भाई। तो सीखना क्या है, अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। बार बार जब आप अभ्यास करते हैं तो ही क्या है, सीखना सार्थक होता है। ठीक है, ये तो रहा पहला बिंदु। अब दूसरे बिंदु पर आ जाओ। देखो, व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत स्थायी। देखो, अब ये जो सीखना है क्षण भर के लिए नहीं, क्षणिक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ये जो सीखना है वह स्थायी होना चाहिए। अब सीखना स्थायी कैसे है, जैसे मान लीजिए, अब अभी मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि जो मटका बनाना सीख रहा है कुम्हार का छोटा सा बेटा, है ना भाई। अब वो लगातार मटका बनाने की कोशिश कर रहा है, वो छोटी की उम्र में, वो मान लो 12 साल की उम्र से वो मटका बनाना सीख रहा है, ठीक है ना। अब वो सीख गया, तो जब वो 50 साल का हो जाएगा साथियों, तब भी क्या है, वो मटका बनाना नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो मटका बनाने का ज्ञान है उसका, वो काय हो गए, होकर स्थायी हो गए, है ना भाई। जे 12 साल के जो लड़का है मटका बनाया सीखे है, यदि ओला हम 50 साल में भी पूछबो ना, तब भी वो मटका बना ही। काबर? वो इसको ज्ञान है, मटका बनाए के जो ज्ञान है वो स्थायी हो गए, अब स्थायी ज्ञान ला कभू नहीं भूल सका। तो यही है दूसरा बिंदु, सीखना तब कहलाएगा जब उसका जो ज्ञान है स्थायी हो। ठीक है, वो क्षणिक ना हो। क्षणिक अर्थात कुछ समय के लिए उसको याद रहता है, वो फिर भूल जाता है, ऐसा नहीं। उनका जो ज्ञान है परमानेंट हो, अर्थात 12 साल के लड़का यदि सीखा थे चलो 50 साल क्यों ना हो जाए, वो काम ला नहीं भुलाए। यह स्थायी ज्ञान है और यह सीखना कहलाते, है ना भाई। तो समझ में आ गया होगा सीखना क्या होता है। एक चीज और देखिए, ये जो सीखना है साथियों, है ना, ये जो सीखना है हमारे जो टीचिंग वाला जो भाषा है ना, शैक्षणिक जो भाषा है, वो मैं काय बोलथन, अधिगम। याद रखिया, अधिगम जिसे हम सीखना बोलते हैं, और अंग्रेजी में लर्निंग बोलथन, है ना भाई। तो याद रखेंगे। अब इसके बाद में देखिए, सीखने की जब हम बात करते हैं तो हम रचनावाद को कभी भी नकार नहीं सकते। ठीक है, सीखने में रचनावाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बार बार आप सुनते होंगे साथियों कि आखिर ये जो रचनावाद है वो क्या होता है। तो देखो, परिभाषा को आप समझो। सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को एक सक्रिय कर्ता मानता है ना, यह एक सीखने की दृष्टिकोण होता है जो रचनावाद है। सीखने का एक नजरिया होता है जो सीखने वाला को सक्रिय कर्ता मानता है। मान लीजिए, देखिए,
अब मान ले आप मन अपन बेटा ला टेलर, आप मन खुद एक टेलर है ना भाई, आप मन खुद एक दर्जी या एक टेलर कपड़ा सिलता, और आप मन अपन बेटा ला भी चाहत कि वह कपड़ा सिले सिखाए। जब तक वह कपड़ा सिले के कार्य में सक्रिय रूप से अगर वह सहभागिता नहीं निभाई, अर्थात वो सक्रिय होकर बने चेत करके ध्यान दे के अगर वह नहीं सीखी तो का सीख जाही जी, नहीं ध्यान दी तो नहीं सीख सके, है ना। तो यही है रचनावाद, अर्थात ऐसी नजरिया जो कि सीखने वाले को एक सक्रिय कर्ता के रूप में मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। अब इसके अनुसार जो बच्चा है अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी एक समझ बनाता है। तो इसमें क्या करता है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसके साथ वह एक संपर्क स्थापित करता है और उसी से क्या करता है, वो सीखता है। चूंकि देखो चूंकि हम पढ़ रहे हैं रचनावाद को बाल विकास के अंतर्गत साथियों, है ना। अब जब हम इसको बाल विकास के अंतर्गत ले रहे हैं तो बालक से जोड़ेंगे। अब ये जो है बालक से तो कैसे जुड़ेगा, तो भाई बालक कहाँ रहेगा, संपर्क में रहेगा समाज में, समाज के लोगों के साथ, है ना। इसीलिए क्या है, संपर्क के आधार पर, दुनिया और लोगों से संपर्क के आधार पर वो क्या है, ज्ञान का निर्माण करता है। यही रचनावाद है। समझ रहे हैं ना रचनावाद क्या होता है। इसमें एक और बिंदु पर आप आए तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर अध्ययन करने के दो प्रमुख व्यक्ति। देखो अब हम रचनावाद की जब बात कर रहे हैं, इसको एक और सरल तरीके से मैं समझाऊं साथियों। देखो किसी भी स्थिति को भिन्न भिन्न परिस्थिति में जब हम लागू करते हैं तो वही रचनावाद है, अनेकों तरह से। अब मान लो, देखो इसको मैं बिल्कुल रचनावाद को एक और तरीके से, मान लो किसी बालक को फूल को समझाना है ना। मैं कोई लड़का ला फूल के बारे में समझा, हाँ, तो सबली पहली का है, बोला मैं कहिया देखा फूल हा लाल कलर के होती, तब बालक सिर्फ लाल कलर देखी तीचला फूल कही। लेकिन ओला भिन्न भिन्न स्थिति से जब बोला समझा और आसपास के संपर्क ला लेके कि लई बाबू बेटा तह देखे होबे पीला रंग के भी फूल रथे, गुलाब फूल देखे हस ना, सफेद रंग के भी फूल रथे, मोगरा फूल देखे हस ना, डगर फूल देखे होबे, सादा सुहागी पीला फूल में देखे होबे, गोंदा फूल रही थे तेला। ऐसे रंग बिरंगा जब फूल हमन ओ लइका ला बतात हन, तब काहे ओ फूल के जो अवधारणा है ओ लइका में विकसित हो जाते और वह आगे चल के कई रंग के फूल देखी तब सब ला फूल कही। यही रचनावाद है। समझाना हमें फूल को है ना भाई, समझाना हमें फूल को है, लेकिन हम भिन्न भिन्न स्थिति में उसको समझा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से हम जब उसको समझा रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, हमारा रचनावाद कहलाएगा। ठीक है। अब इसी रचनावाद को अध्ययन किया दो व्यक्तियों ने, कौन कौन है, एक तो जीन पियाजे जो कि कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड, है ना। एक है जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे और दूसरा है वाय गोत्स्की। जीन पियाजे और वाय गोत्स्की ये दो अध्ययनकर्ता हैं जो कि सीखने पर अध्ययन किए थे साथियों। ठीक है। अब इन दोनों के अलग अलग हम विचारों को देखें। देखो यदि हम अब दोनों सिद्धांतों को अर्थात जीन पियाजे और आपका वाय गोत्स्की को हम देखना है हमें, ठीक है ना साथियों। तो आप देख पाएंगे ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, देख पाएंगे आप इसके जो थ्योरी है उसको देखिए।
जीन पियाजे क्या है, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी है साथियों, है ना भाई। तो पियाजे का मानना क्या था कि बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है जैसे जैसे, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है ना। जीन पियाजे क्या कहता है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उनके दिमाग में परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करता है। ठीक है, यही क्या है, उसका सिद्धांत है। अब बच्चे क्या है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जीन पियाजे ने कहा था, इसको आप बिल्कुल याद रखें। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये चीजें कही है। अब देखिए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। चूंकि आपके पाठ्य पुस्तक से ये ज्यादा कहना चाहिए डीप नहीं दिया गया है सिलेबस में, लेकिन हम पूरा डीप जाएंगे साथियों। हम पूरे तरीके से इसको पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट हम डिटेल्स आपको देने वाले हैं। अभी देखिए, जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, उन तमाम सिद्धांतों को हम एक एक करके डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, अगला वीडियो में हम बताएंगे, अर्थात जब पूरे यूनिट कवर हो जाएगी साथियों, तब हम 8-10 क्लास आपको इतना धमाकेदार लेने वाले हैं ना, मैराथन लगाएंगे और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें साथियों, क्लासेस मैराथन चलेगी, दमदार चलेगी। व्यवहारवाद को आप समझें तो देखिए, क्या है व्यवहारवाद, तो इवान पावलोव और जॉन वी वॉटसन ने इस विचार की जो नींव है डाली थी। वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अवलोकन और मापन आवश्यक है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए यहां पर एक और जो सिद्धांत, उसको आप याद रखो, आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये जो आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो एक चीजें याद रखो, यहां से आपका CGTT में क्वेश्चन भी आ चुका है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, ये जो अल्बर्ट वंडूरा है और वाटसन मिशेल, तो अल्बर्ट वंडूरा ज्यादा फेमस है। सामाजिक संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, अल्बर्ट वंडूरा ने दिया है, आप इसको याद रखें। यहां से आपका जो प्रश्न है बना हुआ है संगवारी हो, तो आप मन बिल्कुल याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सीखने के मॉडल बनाना। अब सीखने के मॉडल बनाना क्या है साथियों, है ना। तो ये जो सीखने के मॉडल हैं वो 3 हैं। सीखने के 3 मॉडल हैं। पहला क्या है, बैंकिंग, है ना, बैंकिंग मॉडल है पहला। दूसरा क्या है इसमें जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल। और तीसरा हम इसमें देखेंगे रचनावाद। ठीक है, सीखने के जो मॉडल है वो 3 हम पढ़ने वाले हैं। पहला है बैंकिंग मॉडल, दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल और तीसरा है रचनावाद मॉडल। तो आइए एक एक करके उन्हीं को हम देखें। देखिए, पहला है हमारा बैंकिंग मॉडल, जिसे हम सीखना या रटना भी बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग मॉडल क्या है, रटना ही है एक प्रकार से। तो इस मॉडल में सीखने की उम्मीद यह की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्न का उत्तर उगलने की क्षमता रखें। देखो, अब मैं एला अगर हमार भाषा में समझाई, मैं अपन भाषा में यदि समझा, हाँ संगवारी हो, तो आप मन बैंक गे हो, गे है ना भाई। अब आप मन बैंक में जब गे है, तो बैंक में यदि आप मन चेक 10,000 के चेक भरा था, तो का आप मन ला 5,000 मिली नहीं ना, उतकेच मिली 10,000 मिली। मतलब हु बबू जैसा आप मन क्या है बैंक में जो देना लेना चाहते हो, वही क्या है बैंक आपको देगा, देता है ना।
हूबहू वही चीज आप यदि 15,000 रुपए निकलवा तो 15,000 मिली। अगर आप मन के खाता में है और आप मन के खाता में है नहीं थोड़ी मिले जी। ठीक है, उसने ही का है दिमाग में यदि कोई चीज ला डाला था और दिमाग में है वो चीज है तो हूबहू वापस आना चाहिए। वही क्या है बैंकिंग मॉडल या रटना। कैसे देखिए किसी भी थ्योरी को किसी भी सिद्धांत को हूबहू रट्टा मरवा दिया जाता है। जब बच्चों को रटवा दिया जाता है तो वही क्या है बैंकिंग मॉडल है। और जब उसकी आवश्यकता पड़े तो जैसा रटवाया गया है हूबहू वह क्या है उसको बता सके, वही बैंकिंग मॉडल है। और बैंकिंग मॉडल में इसमें समझने पर जोर नहीं दिया जाता, रटवाने पर जोर दिया जाता है संगवारियों। भाई अब मैं बताएं, मान ले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैं लइकल रटवाया जा था। बोल बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैं उसको रटवाया जा रहा हूँ, है ना भाई। अब मैं बालक जब पेपर आएगा तो बालक से मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं जो मैं सिखाया हूं हूबहू वो लिखे। अब वो लइका घलाको पेपर में वो इसने लिखा थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब रटवा दे हूबहू। ई हरकाए बैंकिंग मॉडल है भाई, है ना। रटा रुटाया जो रटवा दिया गया है उसी को वो निकाले बाहर। जैसे पैसा हमन जतका जमा करथन ना उतके निकलते। तो समझ गया बैंकिंग मॉडल का होते रटना। बैंकिंग मॉडल के अर्थ ही होते रटना। अब दूसरा मॉडल है प्रोग्रामिंग मॉडल संगवारी हो। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग मॉडल का है ये लगभग समझा बैंकिंग मॉडल के ही तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे यह नजरिया ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। इसके मुताबिक या इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करने का। देखो इसमें बहुत सारे निर्देश दिया जाता है और उसको याद करवाया जाता है। यह भी क्या है याद करवाना रटवाना इच्छे है ना भाई। बैंकिंग मॉडल के ही तरह है प्रोग्रामिंग मॉडल है। मतलब देखो नाम से स्पष्ट है प्रोग्राम, इसमें निर्देशों का प्रोग्राम होता है जिसको रटवाया जाता है। कैसे रटवाया जाएगा। अब मान लो लइका ला जैसे मैं गुड़ा सिखा था भाई, है ना। ता का बोला था उसको रटवा रहे हैं, उसको गुड़ा सिखा रहे हैं। तो हर चीज को जब उसको रटवा दिया जाता है तो वही क्या है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। अब इसमें क्या है टुकड़ों टुकड़ों में रटवाया जाता है ना भाई। कोई चीजें जब उसको रटवाया जा रहा है टुकड़ों टुकड़ों में रटवाया। जैसे हमन कुछ लोग याद करथन देखे हुई आपन सामाजिक विज्ञान पढ़त हुई और कुछ तो हमन काय बोलथन पॉइंट पॉइंट ले याद कर ले रे अंदर ला फेंक फेंक के लिख देबे बोलथन ना भाई। अब कोई भी प्रश्न के उत्तर है 5 पॉइंट में। अब जैसे हिंदी के मैं ले लो सबे जन जैसे अंग्रेजी हिंदी हटावा अंग्रेजी की हम बात करबो। अंग्रेजी में वंडर ऑफ साइंस सबे जन याद करे हुई है ना भाई। 10वीं कक्षा ले 12वीं कक्षा ले आ जाते। अब वंडर ऑफ साइंस जब आप मन लिखिया तो देखिया ओमा रूपरेखा रथे आउटलाइन बड़कन पॉइंट रथे। अब वो पॉइंट में अलग अलग है। मान ले इंट्रोडक्शन है पहला बिंदु इंट्रोडक्शन। दूसरा का है इलेक्ट्रिसिटी है ना। पहला इंट्रोडक्शन दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। उसने कई पॉइंट थे और लास्ट में थे कंक्लूजन निष्कर्ष। अब एला पूरा लाइन ला जो पॉइंट है तेला रट्टा मारत जाथन है ना। प्रोग्राम है यह एक निर्देश के प्रोग्राम है इल रट्टा मार मार के कर अंतर्गत ला हम लिखथन। तो यही क्या है प्रोग्रामिंग मॉडल है। अर्थात पहले से हमार पास में नक्शा खसरा बने हैं रूपरेखा बने हैं है ना भाई। अब वही रूपरेखा ला हमन काय करथन रटत जाथन। वो निर्देश के श्रृंखला है जिमा रटे के नियम के जब पालन होते तो वही क्या है
प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा बिंदु जो निकल कर आ रहा है इसमें, अर्थात तीसरा जो पॉइंट है वो रचनावादी मॉडल। अभी हमने देखा बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, अब ये जो तीसरा मॉडल आता है रचनावादी, जिन्हें समझ का निर्माण भी बोलते हैं, और यही जो मॉडल है कक्षा में आपको उपयोग करना चाहिए। रचनावादी मॉडल अर्थात बच्चे को समझ करके सीखने का जब अवसर दिया जाए, वही क्या है, रचनावाद कहलाता है। देखो, सीखने का वह नजरिया, परिभाषा में आप पाओगे, सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को एक सक्रिय कर्ता के रूप में मानता है या भौतिक या सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश के रूप में जुटा हुआ मानता है, रचनावाद कहलाता है। अर्थात जब लइका ला भिन्न भिन्न तरीके ले सिखात है ना भाई, तो वो रचनावादी। अब मान ले हम लइका ला, देखा उदाहरण देता हूं ना मैं रचनावाद के, अच्छे से समझिए। मान ले मैं लइका ला 8 जोड़ना सिखा था, कतका जोड़ना सिखा था, 8 जोड़ना सिखा था। अब लइका ला मैं भिन्न भिन्न स्थिति में 8 जोड़े सिखा था, वो कभू नहीं भूले। जैसे 5 धन 3 घला को 8 उठे बेटा, मैं बोला था 4 धन 4 घला को 8 उठे बेटा। देखो, जोड़ना मैं 8 ही सिखा रहा हूं, लेकिन 8 को जोड़ने के अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूं, अलग अलग संख्याओं के साथ मैं बता रहा हूं ना भाई। 5 और 3 ला जोड़बे तब हो 8 ही बेटा, 4 धन 4 जोड़बे तब हो 8 ही बेटा, और 6 धन 2 जोड़बे तब हो 8 ही, और 5 देखो 3 धन 5 जोड़बे तब हो 8 ही, 7 धन 1 जोड़बे तब हो 8 ही, है ना। और 5 धन 2 धन 1 जोड़बे तब हो 8 ही। अर्थात जोड़ना तो मैं 8 ला सिखा था ना लइका ला, लेकिन तरीका देखा, कठिन अलग अलग संख्या के साथ में मैं जोड़ना सिखा था। ई कथे रचनावाद। प्रक्रिया एक है, उसको भिन्न भिन्न स्थितियों में जब हम लागू कर रहे हैं तो वही क्या है, रचनावाद कहलाता है। और इसी रचनावाद में 2 महत्वपूर्ण शब्द आता है, स्कीम और स्कीमा। किसमें आता है, इसी रचनावाद में ये जो शब्द है वो आता है साथियों। तो जब हम रचनावाद को समझ गए हैं, आशा है आप मान रचनावाद बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए हुई, ठीक है ना। अभी स्कीम और स्कीमा रचनावाद ही ओकरे ही अंतर्गत आते। देखो, स्कीम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण बिंदु है स्कीम। तो बच्चे ठोस अनुभवों के बार बार संपर्क के जरिए सीखते हैं। हर बच्चे का सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है, अपने अनुभवों को अपनी तरीके से वो सीखते हैं, है ना भाई। अर्थात लइका कई कई तरीके ले सीखते। सब बच्चा के सीखे के जो तरीका है ना, वह बिल्कुल अलग अलग रहते, और सीखे के जो प्रक्रिया है वह लगातार चलते। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना शुरू कर देता है, और ये सीखना है मृत्यु तक चलती रहती है साथियों, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं स्कीम की, है ना। तो परिस्थिति एक है, और उसे बार बार अलग अलग स्थिति में जब हम उसको लागू कर रहे हैं तो वही क्या है, स्कीम कहलाता है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना, भले ही वो रचनावाद में दिया हूं, और स्कीम का उदाहरण है जो कि रचनावाद ही है, ठीक है साथियों। तो स्कीम अर्थात मैंने 8 को बताया, भिन्न भिन्न तरीके से उसको जब हम जोड़ रहे हैं वो रचनावाद है, और यही स्कीम है ना भाई। स्कीम के अंदर ही आता है रचनावाद, ठीक है ना। अब देखो, इसमें स्कीमा क्या होता है उसको आप समझो। तो किसी अवधारणा का स्कीमा उस अवधारणा व उसके गुणों और अन्य अवधारणा के उसके साथ जो संबंध है उसकी रेखा चित्र प्रस्तुति, ठीक है। अवधारणाओं के
रेखा चित्र प्रस्तुति को स्कीमा कहते हैं। आपने स्कीम को जान लिया होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं और स्कीम को बताता हूं। स्कीम और स्कीमा ये दो अलग अलग शब्द हैं। अभी स्कीम को देखो, सबसे पहले मैं एक बार और बता दूं साथियों, देखो एक ही परिस्थिति को जब भिन्न भिन्न स्थिति में लागू किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया लइका ला आर्ट तो सिखाथन, लेकिन ओला हम कई तरीके से आर्ट सिखाथन। 5 धन 3 जोड़ के, 4 धन 4 जोड़ के, 6 धन 2 जोड़ के, 6 धन 2 जोड़े के बाद 7 धन 1 जोड़ के सिखाना आर्ट है। लेकिन भिन्न भिन्न स्थिति के साथ में जब हम ओला सिखाथन तो वही है काय कहलाते, स्कीम कहलाते। और स्कीमा देख लेवा का होते, है ना भाई। स्कीमा का होते उसको भी आप समझो। तो देखिए इसको भी मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले परिभाषा में जब आओ तो स्कीमा उस अवधारणा या गुणों को जब रेखा चित्र की प्रस्तुति करते हैं तो वो क्या है, स्कीमा है। कैसे, एक नानकस लइका जब पहली बार बिलाई ला देखी संगवारी हो, है ना। एक नानकस लइका जब पहली बार बिलाई ला देखी ओकर बाद एको दिन बाद पूछ के देखिया ना तो वह कही बिलाई के 4 ठन गोड़ैरी से 2 ठन कान रिसे, 4 ठन गोड़ैरी से 2 ठन कान रिसे, 2 ठन आँखी रिसे, ऐसे कही, है ना भाई। पहली बार देखे रही बिलाई ने नानकन लइका ओई ले जब 4 दिन बाद फेरेस देखी बिलाई के जगह में देख, एक बार देखी तब बिलाई देखी तो का अवधारणा ओकर दिमाग में है, 4 ठन गोड़ाई रही थे, 2 ठन आँखी रही थे और 2 ठन कान रथे। अत्ते कन जाना थे ना पहली बार बिलाई देखी से लइका। अब 4 दिन बाद में ओहा कुकुर देख दारिस तबो वाला बिलाई कही का बा, ओकर अवधारणा बिलाई देखे के बाद बने है ना जी कि 4 ठन गोड़ाई होथे, 2 ठन आँखी होथे और 2 ठन कान होथे। और कुकुरों के वो तेज कन है तब भाई कुकुरों ला बिलाई कह दी हा। लेकिन यहीं पर देखो एक दिन बिलाई ला देखिस 4 ठन गोड़ होथे, 2 ठन आँखी होथे, 2 ठन कान होथे करके जानदार है ना। अब बिहान दिन फिर बिलाई देखिस तब वह जानिस बिलाई है दूध पीथे। तिहान दिन फिर देखिस तो जानिस बिलाई के मेछा रथे नान नान, है ना भाई। चौहान दिन देखिस सादा कबरा कबरा कर रही थे बिलाई है। इस तरीके से क्या है बिलाई के और तरह तरह के जब अवधारणा लड़का के दिमाग में बनथे ओकर बाद ओकर जो रेखा चित्र प्रस्तुति अर्थात ओकर बाद में जब ओला दिखाई देते ना तो वह गलती नहीं करे। यही क्या कहलाएगा, आपका स्कीमा कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना स्कीमा क्या होता है। तो स्कीम और स्कीमा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो सामाजिक पहलू, एक जो शब्द आ रहा है साथियों वायगोत्सुकी। अभी हमने जिन प्याजे को बेसिक चीजें बताया है वायगोत्सुकी की हम जब बात करें तो वायगोत्सुकी जो सिद्धांत दे रही से, ठीक है ना। वायगोत्सुकी के संज्ञानात्मक विकास, देखिए वायगोत्सुकी भी कई जो सिद्धांत दे अलग अलग, है ना भाई। लेकिन ये जो एक चीज है स्केप होल्डिंग, एला आप मन याद रखा। स्केप होल्डिंग का होते, अपन से बड़े, ठीक है, अपन से बड़े मत, चाहे वो भाई बहन भी हो सकते, माता पिता भी हो सकते। तो अपनों से बड़ों के जो सहयोग से जब बालक कुछ भी चीज सीखा थे तो वही का है स्केप होल्डिंग कहलाते। एला आप मन याद रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार पेपर में आते, है ना। हम अच्छे से बताबो भाई। मैराथन के मैं क्लास लूँ बाल विकास के कंप्लीट होए के तुरंत बाद कम से कम 2 वीडियो में बनाए के कोशिश करिया। और यदि एक वीडियो बना हाथ लगातार 3-4 घंटा के वीडियो रहा तब मैराथन के क्लास कंप्लीट हो जाएगी। संज्ञान का है एहुला देख लेवा। अब देखो संज्ञान का संबंध दिमाग से रहते, बुद्धि से रहते, मानसिक होता है ना। संज्ञान अर्थात बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है, ज्ञान से होता है। संज्ञानात्मक सीखना वैसे सीखना होता है जो कि प्राणी के संज्ञान पर आधारित अर्थात बुद्धि पर आधारित है, ठीक है। अब बुद्धि का संबंध किससे होगा,
5 ज्ञानेंद्रियों से होगा। ज्ञानेंद्री 5 ठो होते, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। याद रखिए, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ठो ज्ञानेंद्री है संगवारी हो, और 1 ठो कर्म इंद्री होते, जेला मन कथन। 5 ज्ञानेंद्री और 1 कर्मेंद्री, ठीक है ना। तो ओला याद रखिया। और इकरे से लइका ह का है संज्ञान होते, ओला ज्ञान के प्राप्ति है होते। तब बिल्कुल एला आप मन याद रखिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास के हमन बात करथन। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो ये संज्ञान से तात्पर्य ज्ञान से होते। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है। अब इस चारों सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ें साथियों। तो चलिए देखो, जीन पियाजे के जो 4 अवस्था है साथियों, है ना, एक एक करके हम 4 अवस्थाओं को शॉर्ट में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला देखिए, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। रट लो, क्रम से रट लो, मैं जो बता रहा हूं वैसे ही। संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। ये क्रम है, इसको याद रखो। मैं ऐसे ही याद किया हूं, चलते फिरते मेरे से कहीं भी आप पूछ लो, मैं बता दूंगा। संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। अब देखो, पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था। अब इसको, इसके जो वर्ष है उसको कैसे याद रखोगे? एक तो उसको क्रम देखो, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। 0227 711 11 प्लस एबव, 0227 711 11 प्लस एबव, 0227 711 11 प्लस एबव, ठीक है। ये क्रम है, ऐसे आपको याद करना है। अब देखो, संवेदी क्रियात्मक अवस्था है क्या? उम्र मैंने बताया 0 to 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मैंने बताया ना अभी, ज्ञानेंद्रिय क्या है? 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो लइका देखिया, जो शिशु रहते ना, नान लइका 1.5-2 साल के, कुछ चीज ला मतलब धराहा न जी, वो सीधा मुँह में भरथे, है ना। वो मुँह में भरही कुछ चीज ला धराहा था, वो स्वाद लेहे के कोशिश करथे, देख के सीखी, मुंह में भर के स्वाद लेहे कोशिश करथे। तो काय वो ज्ञानेंद्रिय के उपयोग करत है ना, और दुनिया ला वो ओकरे माध्यम से देखना चाहते। यही संवेदी क्रियात्मक अवस्था में होते। एक उदाहरण है, अर्थात बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखना सीखता है। आंखी में टुकुर टुकुर देखा तो नहीं, नान बुढ़े लड़का है, कुछ करे तो सके नहीं, है ना। आंख से वह देखा थे कोई भी चीज ला, और मुँह में भरे भरी कहीं कछु चीज ला धरा दहाता, है ना। ओला चाबे चाबे करते, छूके छूके करते, है ना। तो काहे ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से वह दुनिया ला देखा थे, ठीक है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है, तीनों को आप बिल्कुल याद रखो। यही विशेषता क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टू दी पॉइंट। रट लो भाई, रट लो यारो, रट लो। दूसरा बिंदु है, देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? अब 0 to संवेदी, अब पूर्व में 2 से 7 साल की जो अवस्था है, 2 से 7 साल की जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अब इस अवस्था में देखो क्या है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा। देखो, 2 से 7 साल के बच्चा है तो सब चीज ला देख डारी, समझ भी जाही, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। जो पूर्व संक्रियात्मक, नाम से स्पष्ट है। देखो, संक्रिया करना अर्थात क्रिया करना, और पूर्व मतलब पहले, क्रिया करे के पहली की अवस्था है यहाँ, अर्थात एमा खुद लइका देख सकी, समझ भी सकी, लेकिन खुद क्रिया नहीं कर सके। इसीलिए ये जो नाम से स्पष्ट है, साथी आप मन नाम ला एक बार समझा। संक्रिया मतलब क्रिया, और पूर्व मतलब पहली, है ना। क्रिया के पहली की अवस्था है मतलब वो क्रिया नहीं करे सके, वो देखी समझी लेकिन क्रिया नहीं करे।
यही का है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। थर्ड बिंदु है, देख लो, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त का है 7 से 11 वर्ष के उम्र में, हाँ बताए हवा। अब इस उम्र में क्या होता है, देखो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी गई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है। अब ये जो मूर्त नाम से स्पष्ट है भाई, ये हूं देख लो। तीसरा भी नाम से स्पष्ट है। अब संक्रियात्मक अर्थात वो क्रिया कर ही, लेकिन शुरू में का लगे संक्रिया के पहली, एक पहली में का लगे से पूर्व संक्रियात्मक अर्थात संक्रिया के पूर्व। अब ए तरीके में का लगे है, देख ले, संक्रिया के पूर्व ओमा लिखा है इसे। अब इधर संक्रिया के पहली का लगे है, मूर्त लगे। अब मूर्त के मतलब का होते, मैं पहले भी बता चुके हैं, ठोस रूप, ठोस है ना। मूर्त है हमारे सामने मतलब ठोस रूप में मौजूद है। तो का है भाई, इसको समझो। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर ही कुछ कर सकते। देखो मूर्त मतलब ठोस रूप होते। जब लड़का के पास ठोस रूप में कोई चीज रही तबे का है वह क्रिया कर सकते, कुछ कर सकते। ठीक है, अगर ओला चिंतन भी करना है कोई लड़का ला, ठीक है ना भाई, जो 7 से 11 साल के जो लड़का है, यदि सोचना भी है ओला, तो जब तक ओकर आगू के सामने तह नहीं रखबे तो नहीं सोचे। अब तह ओल 7 से 11 साल के तो लड़का ला कही के देखबे कि बेटा गाय के ऊपर निबंध लिख, वह नहीं सके लिखे। एको दो लाइन लिख दी मैं माना था, लेकिन वह ज्यादा नहीं सके। काबर नहीं सके, ठोस रूप में नहीं है ओकर का, लेकिन तह ओकरे आगू में ले आनबे गाय ला, ओला मूर्त रूप मतलब ठोस रूप है ना भाई। मूर्त मतलब ठोस, ठोस रूप में जब आगू में ले आनबे और तय कईबे गाय पर निबंध लिख, वो देख देख के पूरा लिख दी, सोच सोच के पूरा लिख दी। ओला देखी तो पूछी होती, ओकर टांग होती, ओकर कान होते, ओकर आँखी होती, गाय हर गोबर देते, दूध देते, दुनिया भर के चीज ला लिख दी। काबर, काबर की मूर्त रूप में ओकर करा है, ठोस रूप में ओकर पास मौजूद है। ठीक है, तो बिल्कुल जो प्रकार में ही छिपे है जी, कोई ज्यादा आप मन ला रटना नहीं है, रटे की जरूरत नहीं है। पूर्व में संक्रिया के पहले और मूर्त में, मूर्त रूप में का कर ही कुछ कर सकी, ठोस रूप में जब ओकर सामने रही तबे वह चिंतन कर पाही, है ना। समझ में आत हो ही तीसरा पॉइंट। अब एमा देखा चौथा बिंदु, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होते का है, एला देखा तो ये जो उम्र है 11 वर्ष से ऊपर 15 वर्ष, ठीक है 15 वर्ष मैं लिख दिया हूं, 11 से ऊपर होता है। अगला बिंदु इसमें देखो, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये जो औपचारिक अवस्था है ना, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। देखो थर्ड बिंदु लिखा भी है, अर्थात जब बालक 11 वर्ष से ऊपर के होए लगते ना, तो बिल्कुल ओकर सामने में कुछ रहे चाहे झन रहे, ओकर बारे में वह कत्तो कन लिख सकत है, कत्तो कन बोल सकत है। अब लड़का दिल्ली के बारे में नहीं भी देख रही ना, तो बता सकत है दिल्ली में बड़े बड़े दुकान है, बड़े बड़े जींस के दुकान है, एकर दुकान है, वो है, ये है ना। ओकर कर नहीं है तब वो काहे इमेजिन कर सकत है वो चीज के बारे में। अर्थात अमूर्त, अमूर्त मतलब जो सामने न हो, तो अमूर्त चीज के बारे में भी वो सोच सकत है, लिख सकत है, बोल सकत है। तो चिंतन के सबसे उच्च अवस्था में आते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगी हो। तो पियाजे की ये जो 4 अवस्था है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो, अब ये जो पियाजे के 4 अवस्था जिक्र बारे में अभी मैं बताए हूं, साथ ही साथ ठीक है जो भी चीजें मैं ये वीडियो में बताए हैं यही चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। इसमें एक और चीजें मैं बेसिक बताया हूं, उसको डिटेल से आप देख लो। स्केप होर्डिंग क्या होता है, ठीक है ना। स्केप होर्डिंग को भी आप एक बार समझो। तो देखियो स्केप होर्डिंग क्या है, भवन निर्माण के लिए बनाई गई मचान को कहते हैं। अब मचान से क्या तात्पर्य है संगवारी हो, देखो कोई भी आप मन घर बना था, घर के दीवार बना था ना, तो वो मचान ऐसे बीच में, दीवार लंबा उठाना है तो भाई बीच में मचान बनाए बर लगते ना, ओमा चढ़ के ऊपर करथन और दीवार ला उठाथन, लगते कि नहीं। तो बस स्केप होल्डिंग वही मचान की तरह जो सपोर्ट करते दीवार ला उठाए बर।
ठीक उसने कहा है ये जो स्केप फोल्डिंग है ना, मचाना जे तरीके से दीवार ला उठाए के मदद करते, ठीक उसी तरह स्केप फोल्डिंग लइका मन के दिमाग ला, लइका मन के जो सीखे के स्तर है ओला उठाए बर मदद करते। कैसे? तो देखो, बड़े बच्चों को सवाल हल करने तथा उसके समझ बनाने में, अर्थात अपने से जो बड़े बच्चे हैं या अपने से माता पिता का भी वो मदद ले सकता है। ठीक है, और उसके मदद से जब बालक सीखता है तो वही क्या कहलाता है? आपका स्केप फोल्डिंग कहलाता है, जो कि मैं पहले से आपको बता दिया हूं संगवारी हो। अब जेडपीडी क्या होता है? देखो, जेडपीडी जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। तो सीखने वाला मदद से क्या कर सकता है और बिना मदद से क्या कर सकता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक जो बालक है जो सीख रहा है वो सीखने बिना मदद से क्या कर सकता है और मदद के साथ में क्या कर सकता है, यही क्या कहलाता है? स्केप फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा स्केप फोल्डिंग। तो सीखे के साथ और बिना सीखे, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वही चीजें स्केप फोल्डिंग। मुझे लग रहा है आपको स्केप फोल्डिंग अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो एक बार और समझो। देखो, सीखने वाला मदद के बिना क्या कर सकता है और मदद के साथ, अर्थात देखो, एक लइका ला आप मन बिना मदद के सिखाए हा वो कतका का सीखिस, और एक लइका ला आप मन मदद करके सिखाए हा तो वो लइका ज्यादा सीखी ना भाई। तो यही चीज का कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। आगे समझ में बहुत ही सरल तरीके से। तो आज के जो सेशन है, आज के जो यूनिट है, यूनिट 3 बस अतके है संगवारी हो। अभी हम ये वीडियो ला यही खत्म करबो। अगला यूनिट के वीडियो हम कल लाबो। जो भी साथी हा हमारे चैनल में पहली बार जुड़े है वह हमार वीडियो ला पूरा देखे हा, तेकर बर धन्यवाद है। और चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कराओ संगवारी हो। ठीक है, काबर की सहायक शिक्षक के 100% तैयारी आप मन ला हमरे चैनल के माध्यम से मिलही। तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा ताकि आप मन ला पूरा तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम ले होए। ए वीडियो में अतके कन, अगला वीडियो में फिर मिलबो एक नवा यूनिट के साथ। तब तक के लिए इजाजत देवा संगवारी हो। जय जोहार, जय श्री कृष्णा, जय सतनाम।